कॉपी पेस्ट वही करते हैं सारे के सारे, आप उठा करके देख लो, एक जैसे ही अनपढ़ गंवार से भरी हुई है सरकार। इस समय मथुरा में जो बंसी बजने वाली है ना, उस बंसी की धुन से इनके कानों से जो जो निकलने वाला है उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हो। पर जो आवाज उठाते हैं उनके घरों पर बुलडोजर चलाना आता है इस सरकार को, और ये बुलडोजर वाली सरकार उखाड़ के फेंकी जाएगी। अब जिस राम ने योगी और मोदी को बनाया, इन्होंने तो उन्हीं को ठग लिया। उनके नाम पर 5 मिनट में 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में बिकी। यही उत्तम प्रदेश बोलने लग रहे हो, जिसको नरक बना दिया इन्होंने 5 साल के अंदर। जिसके बेटे ने किसानों को कुचल दिया, वो मंत्री आज भी इनके पास बैठा है। ये सब विकास ही विकास तो है। इन्होंने विकास नहीं किया, इन्होंने सत्यानाश कर दिया उत्तर प्रदेश का। और अमित शाह की क्या बात करें हम, वो तो खुद ही तड़ी पार रहा है, नंबर 1 का अव्वल दर्जा का गुंडा, आज देश का गृह मंत्री बनकर के बैठा है। सबसे मतलब पूरे दुनिया का सबसे झूठा देश का प्रधानमंत्री बनकर के बैठा है, जिसने पूरे देश का बेड़ा गर्क कर दिया। कोई पेपर हो जाता है तो उसके रिजल्ट का अता पता नहीं होता है, रिजल्ट आ जाता है तो भर्ती का अता पता नहीं होता है। लाठियां खाते हैं, पहले परीक्षा की तैयारी करो फिर लाठियां खाओ इसी सरकार की। इनके लिए बड़ा क्या कहना है, ये चोर डकैत लुटेरे हत्यारे, इनके लिए तो कुछ भी कह दो सब छोटा ही है, बड़ा कुछ नहीं है इनके लिए। शहर में जो है वो रैलियों का रेला है, लोगों का अंबार है, लेकिन क्या वाकई में हर जगह यही हालात हैं? क्या वाकई में यूपी में इतना विकास हो गया है कि इस बार विकास की बहार पर कोई नेता सत्ता पर काबिज हो जाएगा, या फिर किसी और मुद्दे को लेकर, खास करके हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर क्या कोई नेता सत्ता पर काबिज होगा? हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग, कुछ आम लोग मौजूद हैं। हम उनसे सीधा पूछेंगे कि इस बार जो है यूपी की हवा कैसी बहार लेकर आई है। सर, सबसे पहले तो बताइए कि यूपी की हवा क्या कह रही है इस बार? यूपी की हवा बदलाव की बयार लेकर के आ रही है, परिवर्तन चाहती है यूपी की हवा। कैसी हवा, कैसी परिवर्तन? परिवर्तन, सत्ता परिवर्तन की हवा चाहती है, और एक ऐसी सत्ता से परिवर्तन की हवा चाहती है जिसने इस देश के नौजवानों को, इस देश के किसानों को, और खासकर इस देश की महिलाओं को हर एक वो चीज़ जिसका इन्होंने पूरी तरीके से बेड़ा नरक कर दिया, हर एक उस चीज़ से परिवर्तन की हवा चाहती है उत्तर प्रदेश की जनता। क्या तमाम पोस्टरों में तो कहा जा रहा है कि सबसे अव्वल उत्तम प्रदेश? पोस्टर में ही कहा जा रहा है, हकीकत में नहीं है। ये सरकार पोस्टर वाली सरकार है, प्रचार वाली सरकार है। तो वो प्रचार और पोस्टर, अब ये सारी चीज़ें पोस्टर तक ही सीमित रह जाएंगी, इससे आगे और कुछ जाएगा नहीं। और उत्तर प्रदेश की जनता ने ये कमर कस ली है कि इस बार हम किसी भी जुमले में फंसने वाले नहीं, हम किसी एजेंडे में फंसने वाले नहीं। इस बार किसान जो भी वोट मांगने जाएगा उससे पूछेगा रोजगार कहाँ है, उससे पूछेगा कि जब हमारी महिलाओं के, माताओं बहनों पे बलात्कार किए जा रहे थे, सरेआम सड़कों पर उनके कपड़े जब छीने जा रहे थे, नोचे जा रहे थे, कहाँ थे आप तब? ये पूछेगा नौजवान। जब हम आपके दरवाजे आए थे ये कहने के लिए कि परीक्षा लीक हो गई, इस पर कार्रवाई करो, उस समय आपने हमारे ऊपर लाठी बरसाई, आपने हमारे ऊपर मुकदमे दर्ज किए, उस समय कहाँ थे आप? ये सभी चीज़ें सोचकर और पूछेगा उनसे, उसके बाद ही वोट देगा। बिल्कुल, नौजवान भी हमारे साथ हैं। हमारे साथ काफ़ी दिनों से जो है आप एक्टिव रहे हैं, सोशल मीडिया से लेकर के कई मंचों पर भी जो आप हमें दिखे हैं, लोगों से बातचीत भी करते रहते हैं। नौजवानों का क्या रुख रहेगा, क्योंकि रोजगार जो है बताया जा रहा है कि लगभग नौजवानों को रोजगार दे दिया गया है। कहाँ दे दिया गया है? जिनके पास पहले रोजगार था उनके रोजगार भी छीन लिए गए। ये सरकार 2 करोड़ रोजगार की बात कह के आई थी, कहीं है 2 करोड़ रोजगार? सिर्फ और सिर्फ रोजगार इसने कहाँ दिए? अपने IT सेल में। आप लोग को रोजगार नहीं मिला है? नहीं मिला है जी। जो परीक्षाएं हैं वो तो रद्द होने लग रही है, और 2019 से पहले रेलवे के फार्म निकाले गए थे, 3 साल हो गए हैं, पेपर का अता पता नहीं है। कोई पेपर हो जाता है तो उसके रिजल्ट का अता पता नहीं होता है, रिजल्ट आ जाता है तो भर्ती का अता पता नहीं होता है। लाठियां खाते हैं, पहले परीक्षा की तैयारी करो फिर लाठियां खाओ इसी सरकार की। इस देश में युवाओं की तो कोई कदर ही नहीं रही है ना इस सरकार में। आज 20% युवा हैं जो उत्तर प्रदेश में इस बार रुख चेंज करेंगे। हो सकता है सत्ता परिवर्तन हो जाए, या फिर एक बार जो पार्टी सत्ता में वही दोबारा आ जाए, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन क्या लग रहा है कि सत्ता इस बार कुछ बदलाव होगा? पूर्णतः बदलाव होगा। युवा पूर्णतः इस सत्ता को उखाड़ करके फेंकेगा, क्योंकि युवा को रोजगार चाहिए जो कि नहीं मिला है। उसके बदले में युवा को लाठियां और अनेक गंदे शब्दों से कहा गया, उसको गालियां दी गई है सरकार के द्वारा। सरकार के पुलिस खुद गुंडागर्दी करने लग रही है। आप कह रहे हो कि कहाँ गुंडागर्दी भाई साहब? वो तो कह रहे कि दूरबीन लेके खोजूं तब भी गुंडागर्दी नहीं है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश नाम एक बार जरा सोच करके बोलिएगा। NCRB के डाटा देखिएगा, देश के अंदर सबसे ज़्यादा क्राइम महिलाओं के ऊपर,
लूट, हत्या, सबसे टॉप पर कौन सा राज्य है? यही उत्तर प्रदेश बोलने लग रहे हो, जिसको नरक बना दिया इन्होंने 5 साल के अंदर। अच्छा, हाँ जी, महिलाओं के रेप, इनके खुद के मंत्री कुलदीप सेंगर, चिन्मय आनंद, ये लोग रेपिस्ट हैं। उससे उम्मीद ही क्या कर सकते हो उस सरकार से इंसाफ की? तो भैया ये जो कह रहे कि दूरबीन लेकर खोजने से भी एक भी नहीं मिलेगा, कोई भी गुंडा जो है वो अब उत्तर प्रदेश में बिल्कुल नहीं है, तो कैसे देखते हैं आप? ये सही कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश में गुंडे खत्म हो गए। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि जितने गुंडे थे उनको इन्होंने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया, वो इनके बराबर कुर्सी पर बैठते हैं। इनमें तो क्या है कि इनमें जितने बलात्कारी हैं, जितने हत्यारे हैं और जितने रेपिस्ट हैं, जितने करप्ट, जिनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं, उनको तो जैसे वो इसमें इनकी पार्टी में शामिल होते ही उस पर सब कुछ साफ हो जाता है, पूरी तरीके से दूध के धुले हो जाते हैं वो। और सुनो, 18 साल तक यही पार्टी थी, बीजेपी पार्टी, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया को पानी भर भर के गाली देती थी। ये देश विरोधी रहे हैं। इन्होंने जो है रानी लक्ष्मीबाई को धोखा दिया, जिसकी वजह से वो मारी गई। इनके परिवार ने जो है धोखा दिया, और अचानक से एक दिन रात में उनको जो है ले आकर के शामिल कर लेती है। और वो 5-7 मिनट का ज्योतिरादित्य सिंधिया इतना बढ़िया जो है सजा हुआ उनको जो है भाषण देते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे उनके मुंह से फूल की वर्षा हो रही हो, और तुरंत वो पाक साफ हो जाते हैं। तो ये बीजेपी जो है ये हकीकत में ये हत्यारों की पार्टी है, बलात्कारियों की पार्टी है। ये बड़ी बात नहीं है, इनके लिए तो कुछ भी कह दो सब छोटा ही है। इनके लिए बड़ा क्या कहना है? ये चोर, डकैत, लुटेरे, हत्यारे, इनके लिए तो कुछ भी कह दो सब छोटा ही है, बड़ा कुछ नहीं है इनके लिए। इनकी उपलब्धि है ये किसानों को कुचल सकते हैं, इनकी उपलब्धि है यूएपीए की धारा लगा करके लोगों को जेल के अंदर ठूस सकते हैं, ये इनकी उपलब्धियां हैं। ये तो कह रहे कि ये अंतिम व्यक्ति जो होगा उत्तर प्रदेश का, उन तक पहुंचा जाएगा, लोगों को बताया जाएगा कि हमारे 4.5 साल की जो सरकार रही उनमें क्या क्या काम हुआ है। ये इन्होंने कहा कि जो अंतिम व्यक्ति का पक्ति, मुझे लगता है कि अमित शाह जी वो जो दूरबीन लगा करके देख रहे थे ना ऐसे करके, और अमित शाह की क्या बात करें हम, वो तो खुद ही तड़ी पार रहा है, नंबर 1 का अव्वल दर्जे का आज देश का गृह मंत्री बन करके बैठा है, सबसे मतलब पूरे दुनिया का सबसे झूठा देश का प्रधानमंत्री बन करके बैठा है, जिसने पूरे देश का बेड़ा गर्क कर दिया। ये युवाओं को जो है अब योगी सरकार लगभग अगले सप्ताह से जो है वो लैपटॉप बांटेगी, टैबलेट बांटेगी, और लोगों को, युवाओं को जो है अपनी ओर लग रहा है कि वो आकर्षित। अब तक कहाँ थी सरकार? अब तक कहाँ थी? पूरे 4.5 साल तो लूट लिया, और वो अगर बांटेगी किसके पैसे से बांटेगी? जनता का पैसा है, युवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए बांट रही है, टैक्स पेयर का पैसा है, अपनी जेब से बांट रही है, अपनी विधायकों की, अपने सांसदों की सैलरी से बांट रही है, सिर्फ चुनावों के लिए बांट रही है। और वोट ऐसे बिकेंगे नहीं लैपटॉप के नाम पे। 4.5 साल आपने क्या किया है? आप आखिरी के 1 महीने में अगर यू पैसे के दम पे वोट खरीदना चाहोगे लैपटॉप के दम पे, तो नहीं बिकेगा वोट। तो क्या, अच्छा ठीक है, यूपी चुनाव पे बातचीत चल रही है, कोई 2-3 काम बताइए जो लग रहा है कि योगी सरकार बिल्कुल फेल रही है उन मुद्दों पे। रोजगार के मुद्दे पर, महिला सुरक्षा के मुद्दे पर, किसानों के मुद्दे पर, स्वास्थ्य के, कोविड के अंदर स्वास्थ्य के मुद्दे पर, कोई भी मुद्दा उठा लीजिए आप, गरीबी के मुद्दे पर लोग मतलब मर रहे हैं, लोगों के पास खाने को रोटी नहीं है। ये आप हंगर इंडेक्स देख लीजिए, 101वें नंबर पे देश जा चुका है। कोई भी मुद्दा उठा लीजिए, आप मेरे को कोई मुद्दा बता दीजिए जिस पे इस सरकार ने काम किया हो। अरे कई तो हैं, कहा जा रहा है कि रोजगार दिया है, शौचालय दिया है, प्रधानमंत्री आवास योजना दिया है, कई काम है। मैं बता रहा हूँ ना क्या काम किए, कितनी बार बताऊँ आपको? बलात्कार किए, रात को 12 बजे लड़की को जला दिया, हिंदू धर्म का अपमान किया, उनके माँ बाप को मिलने नहीं दिया, जिसके बेटे ने किसानों को कुचल दिया, वो मंत्री आज भी इनके पास बैठा है। ये सब विकास ही विकास तो है। इन्होंने विकास नहीं किया, इन्होंने सत्यानाश कर दिया उत्तर प्रदेश का। एक सवाल इनसे भी जरा पूछ लेते हैं, आप चूंकि नौजवान हैं, लग रहा है कि इस बार जब सत्ता जो वोट मांगने फिर से नेता पहुंचेंगे तब क्या करेंगे आप? आखिरी जूते मिलेंगे जनता को। इस सरकार को लोग गाँवों में नहीं घुसने देंगे। ये सरकार देख तो रही होगी अपना हाल, गाँव में घुसने दे रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, कुर्सियां खाली पड़ी मिलती हैं, पैसों में भी भीड़ नहीं जुटाई जा रही इस सरकार से। नहीं जुट रही है भीड़, बता तो रहे कि लाखों की भीड़ आ रही है। कहाँ दिख रही है? जौनपुर में राजनाथ सिंह ने कहा है कि लाखों की भीड़ आई है। आपने वीडियोस नहीं देखी क्या? पैसे में लेके आए थे और फिर भी वो लोग रुके नहीं भाषण तक। भाषण पूरा होने से पहले ही कुर्सियां खाली दिख रही थी। जब वोट मांगने आएंगे नेता तो क्या कीजिएगा? देखो, वोट मांगने जब ये आएंगे, अभी कल केशव प्रसाद मौर्य जी का बयान शायद आपने सुना नहीं, मैंने अभी कहा आपको, आप सवाल वो नहीं पूछते जो पूछना चाहिए। इन्होंने कहा कि पहले अयोध्या, राम, फिर कहा कि विश्वनाथ, बनारस, शिव शंभू, और अब इनको याद आ रहा है कि अब ये दोनों मुद्दे हो गए बहुत पुराने,
अब राम भी हमारा फायदा नहीं कर पाएंगे और भोले शंकर ने तो हमारा साथ छोड़ ही दिया। अब हम चलते हैं मथुरा। राधे कृष्ण। तो भाई साहब इस समय मथुरा में जो बंसी बजने वाली है ना, उस बंसी की धुन से इनके कानों से जो जो निकलने वाला है उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हो। और सुनो, जिस काशी ने योगी को बनाया, जिस राम ने योगी और मोदी को बनाया, इन्होंने तो उन्हीं को ठग लिया। उनके नाम पर 5 मिनट में 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में बिकी। उनके नाम पर लाखों करोड़ों चंदा इन्होंने लूटा। कह तो रहे हैं कि पूरा ट्वीट कर दिया है, तमाम जगह जो ट्रेंडिंग चल रहा है कि कॉपी पेस्ट वही करते हैं सारे के सारे, आप उठा करके देख लो, एक जैसे ही अनपढ़ गंवार से भरी हुई है सरकार। कल अखिलेश जी ने कहा है कि बाबा को लैपटॉप चलाना नहीं आता है, लेकिन फिर भी लैपटॉप बांटेंगे। नहीं, लैपटॉप चलाना तो नहीं आता है, लेकिन कुछ और चलाना आता है। क्या चलाना? हाँ, वो चलाना आता है। वो समय आने पर ये देश की जनता जो है उत्तर प्रदेश में जब ये जाएंगे ना, तब बताएंगे क्या चलाया जाता है। क्या चलाना आता है भैया? किसानों युवाओं पर लाठीचार्ज कराना आता है इस सरकार को। अच्छा। और निहत्थे लोगों पर जो आवाज उठाते हैं उनके घरों पर बुलडोजर चलाना आता है इस सरकार को। और ये बुलडोजर वाली सरकार उखाड़ के फेंकी जाएगी अब। तो क्या लग रहा है कि जो कल ट्वीट किया है उससे कुछ फर्क पड़ेगा युवाओं में? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। युवा, किसान, इस देश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता इनके मंसूबे कामयाब नहीं होने देगी। बड़ा दिलचस्प होगा कि वक्त की बात है कि वक्त का करवट जो है किस और रुख लेता है, क्योंकि फिलहाल उत्तर प्रदेश चुनाव में अभी फिलहाल कुछ महीनों का बाकी है। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि इन 3-4 महीनों में क्या कुछ परिवर्तन की हवा बहती है या फिर एक बार सत्ता पर कोई और पार्टी काबिज होने में हासिल कर पाती है। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। DS4 न्यूज़ के लिए तूफान रज़ा की रिपोर्ट।